हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इससे प्रीवियसली जितने लेक्चर्स हम लोगों ने देखे, रिकॉर्ड किए, पढ़ा, उन सब में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को ही स्टडी किया था, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, इन सब चीज को इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो इन तक देखिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले डायनेमिक्स, हेडिंग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, और आपने बहुत बार सुना होगा अपने जूनियर क्लास में और बहुत जगह मिला भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में है तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो ये बेसिकली कोई फोर्स नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कोई फोर्स नहीं है। तो ये है क्या? ये एक पोस्ट का नाम है, ये एक ओहदे का नाम, ठीक है। पोस्ट और ओहदा कहने का क्या मतलब है? तो पोस्ट और ओहदा कहने का मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे आपके क्लास में कोई मॉनिटर है, ठीक है। कोई मान लीजिए ए नाम का लड़का है और वो मॉनिटर है। एक हफ्ता वो मॉनिटर रहता है, फिर एक हफ्ते बाद कोई बी नाम का लड़का है और वो मॉनिटर बन जाता है, ठीक है। जैसे ए मान लेते हैं कि मासूम नाम का लड़का है और वो मॉनिटर है। एक हफ्ता वो मॉनिटर रहा और पूरे क्लास में हुल्लड़ हंगामा हो गया, उसका बहुत विरोध होने लगा कि नहीं मॉनिटर चेंज कीजिए। तो एक हफ्ते बाद फिर दूसरा मॉनिटर बना अर्शिल। अब वो अर्शिल मॉनिटर बन गया। अब तो फिर तीसरे दिन कोई और बन जाएगा मॉनिटर, चौथे दिन कोई और बन जाएगा, रमेश बन गया, सुरेश बन गया। तो मॉनिटर एक ओहदा है। इस पोस्ट को अलग अलग बच्चे अलग अलग इंटरवल में, अलग अलग ड्यूरेशन में निभा रहे हैं, मॉनिटर के रोल को निभा रहे हैं। उसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं, ये एक पोस्ट है जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फोर्सेस इसको निभाते हुए मिलेंगे। तो किस तरह से निभाएंगे ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कोई फोर्स नहीं, ये एक पोस्ट का नाम है, ये एक ओहदे का नाम है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स करेगा क्या, इसका इफेक्ट क्या है? तो इसका इफेक्ट ये है, क्योंकि देखिए फोर्स, हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी फोर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी फोर्स को स्टडी करते हैं तो फोर्स से रिलेटेड तीन चीजें होंगी। क्या क्या? तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तीन चीजें हमेशा होने वाली। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली हम लोग रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो बच गया कौन? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग फोर्स निभाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये करेगा क्या? तो ये वो काम करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने का काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ओहदे का नाम है जो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फोर्स निभाते हुए मिलेंगे, और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा, उसका चक्कर लगाने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? तो इसको लिख लेते हैं कि इट इज द नेम ऑफ ए पोस्ट, इट इज द नेम ऑफ ए पोस्ट, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ ए पोस्ट which is performed by different forces, differentiation नहीं है, different forces in different situation, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट,
सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट क्या है, ठीक है, इफेक्ट क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट ये है कि इट मेक्स ऑब्जेक्ट टू मूव अराउंड सर्कुलर पाथ। ये इसका इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, क्या है ये? तो ये एक पोस्ट है जो अलग अलग फोर्स के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में निभाया जाएगा, जिससे अभी हम लोग देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट ये है कि ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मूव कराता है। किधर? सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई है बात हमें। अब आगे बढ़े, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए, ये जो हमने लिखा कि अलग अलग फोर्स अलग अलग सिचुएशन में निभाते क्या है, तो उस चीज को, उसके एग्जांपल को देख लीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और यहां पर एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी को ठीक है, ये एक रस्सी है और इस रस्सी को जिग्नेश भाई घुमा रहे हैं। तो यहां पर ये कैसे जा रहा है? सर्कुलर मोशन पर जा रहा है। तो यहां पर सर्कुलर मोशन का काम कौन कर रहा है? ये टेंशन, ठीक है। यहां पर ये जो टेंशन है, इस धागे में जो तनाव पैदा होगा, वो तनाव, उस टेंशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो यहां पर टेंशन किस चीज का काम कर रहा है? इस इफेक्ट को दिखा रहा है। इसका मतलब जो भी फोर्स इस इफेक्ट को देखा है, इफेक्ट क्या है? मूव्स अराउंड सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कराता है और ये इफेक्ट कोई भी फोर्स दिखाएगा, उस फोर्स को हम क्या कह देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर कौन कर रहा है? टेंशन। तो यहां साफ लिख सकते हैं कि टेंशन जो है वो एक्चुअली में क्या है? एफ सी पी। सीपी मतलब सेंट्रीपिटल, एफ सी पी मतलब सेंट्रीपिटल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, यहां पर टेंशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। उसके बाद ये सन है, ठीक है, और इस सन का चक्कर कौन लगा रहा है? तो इस सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ, ठीक है। सन का चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, या कोई भी प्लैनेट लगा रहा है। अब कोई भी प्लैनेट जब लगा रहा है तो आपको पता है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और ये सन के बीच में क्या लगता है? कोई भी प्लैनेट मान लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहां पर चक्कर लगाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज का काम कर रहा है? एफ सेंट्रीपिटल। ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या है? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहां बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन नहीं दिखा है, सिर्फ प्रोटॉन दिखा है। और ऑर्बिट में कौन रोटेट हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ये बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और हम क्या देख सकते हैं आगे? तो ये बेसिकली देख सकते हैं एग्जांपल कि सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब इसके बाद की कहानी समझिए। कई जगह ऐसा होगा जो हमें फिजिक्स में देखने को मिलेगा कि जब आप किसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अल्टीमेटली सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा, ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलरली, अगर कोई मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप परपेंडिकुलरली उस पर फोर्स लगाते रहिए,
हर एक पॉइंट पर लगाइए, तो वो अल्टीमेटली क्या होने लगेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। ये कहां मिलेगा, तो ये आपको मैग्नेटिज्म में मिलेगा, जो चैप्टर क्लास 12th में मिलने वाला है आपको। क्लास 12th के पार्ट 1 का चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वहां मिलेगा। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देता हूं ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। क्या हो, किस तरह का वहां पर मिलेगा, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझिए। ये आपको मैंने बताया था क्रॉस, क्रॉस किस चीज का साइन होता है, तो वो डायरेक्शन जो हम दिखाते हैं कि अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर जाने वाले डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाते हैं, और बोर्ड को से बाहर निकलने वाले डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं। तो यहां पर क्रॉस है, बहुत सारा क्रॉस बोले तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग, ये क्रॉस एक्चुअली में क्या है, क्रॉस है बी वेक्टर, क्रॉस दिखा रहा है बी वेक्टर, और किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। अब इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को भेजा v वेलोसिटी से, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे, ये चार्ज पार्टिकल क्या है, q। जैसे जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे तो वो अपने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, और वो अपने ऊपर क्या महसूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स किधर लगेगा, तो ये हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल में देखिए एफ बी आई क्या है, एफ फोर्स हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आई करंट है। करंट एक्चुअली में चार्ज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ चार्ज। तो बी किधर है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, चार्ज इधर जा रहा है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका हम इस तरफ, इसका मैं इस तरफ फिगर बना रहा हूं, ये v वेलोसिटी है, फोर्स किधर लगा, ये b अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। तो इस पर फोर्स लगा कुछ इधर। अब आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है वेक्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि दो वेक्टर का जब टेल मिला हो तो रिजल्टेंट उसका डायगोनल हो जाता है पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इधर, तो वेलोसिटी अब इधर। अब ये b अभी भी अंदर है, वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी टेढ़ी हो गई, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो अब जो इस पर फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह लगेगा। तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। फिर अब फिर से b अंदर, वेलोसिटी ऊपर, तो अंगूठा किधर हो गया, बीच में, तो अब फोर्स इधर होगा। अब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आगे कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ये कुछ पॉइंट्स के लिए ड्रॉ किया, लेकिन फोर्स तो पॉइंट टू पॉइंट लग रहा है। और जब पॉइंट टू पॉइंट लगेगा तो अल्टीमेटली ये जो पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस केस में भी लगता है जब आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते रहिए। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स पॉइंट टू पॉइंट लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया। बेसिकली ये कोई फोर्स नहीं है, इसका इफेक्ट क्या है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स को निभाते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर T सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और ये कंडीशन, ठीक है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए इसको। और सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ लिया है, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ये इसका इफेक्ट हम लोगों ने समझ लिया है। डायरेक्शन को थोड़ा डिस्कस किया जाए कि डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके इफेक्ट को तो समझ लिया कि ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। ये एक पोस्ट है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स इसको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। हमेशा याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतबल टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा किधर लगेगा,
सेंटर की तरफ लगेगा। तो डायरेक्शन की बात अगर हम करें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड, हमेशा किधर लगेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें आइए बात करी जाए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एक सिचुएशन ले लेते हैं और उससे समझते हैं। यहां पर एक सर्कुलर मोशन है जो परफॉर्म कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, रेडियस है r, मास है इसका m, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, ठीक है, और इसके पास v, इसका v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। v क्या है इसका, कांस्टेंट है। अब जब v कांस्टेंट है तो थोड़ा पिछले बातों को याद कीजिए। अगर v कांस्टेंट है तो v मतलब लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी मतलब सर्कुलर मोशन की बात करें, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी किससे अटैच्ड है, लीनियर वेलोसिटी मतलब dv बाई dt, ये आपको देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या देगा आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो चूंकि यहां पर v कांस्टेंट है, और एक चीज और जो हम लोगों ने पढ़ा था, नेट एक्सेलरेशन, तो ए नेट आपको मिलता है सर्कुलर मोशन में, नेट एक्सेलरेशन मिलता है रेडियल प्लस टेंजेंशियल। तो अगर हम लेते हैं कि v कांस्टेंट है, इसका मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेडियल। और यहां पर ये घुमाने का काम जो कर रहा है, ये मान लेते एक रस्सी है, और उस रस्सी में क्या है, टेंशन, बल। इस रस्सी में क्या है, बल है, मतलब टेंशन है। तो यहां पर फोर्स एक्चुअली में कौन है, टेंशन। घुमाने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन। मास है ब्लॉक का m, और एक्सेलरेशन जो होगा वो t नहीं होगा, वो होगा रेडियल। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, रेडियल, या इसको अभी f ही रखते हैं, ठीक है, अभी इसको f ही रखते हैं, ठीक है। m के जगह m, एक्सेलरेशन कौन हो जाएगा, रेडियल, क्योंकि v क्या है वहां पर, कांस्टेंट है। तो f बराबर m, और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मतलब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो ये हो जाएगा रूट अंडर ठीक है, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। और ए आर एक्चुअली में क्या होता है, ए आर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर, ठीक है। ये सब पिछली बातें हैं जो हम लोगों ने किया और यहां पहुंचे। अब एफ बराबर क्या आ गया, एम बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो माइनस क्या दिखा रहा है, टूवर्ड्स दी सेंटर, ये किधर लगेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, तो एफ बराबर ए रेडियल एक्सेलरेशन, ये इतना, माइनस एम, या माइनस नहीं, इसी चीज को फिर से लेते हैं एम, ठीक है, और या माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और आपको मालूम है एक रिलेशन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा की जगह यहां डालिए, तो m माइनस ओमेगा की जगह क्या डालेंगे, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर चला गया, तो f बराबर क्या आ गया, माइनस एम वी स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन वो आया कहां से, ये यहां देख रहे हैं आप, सिर्फ ये लिखा हुआ बहुत जगह देख रहे हैं, लेकिन ये आया कहां से, ये इस लेक्चर में देख रहे हैं, उससे इसके पहले लेक्चर में देख रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल, ये जो फोर्स निकल कर आया है, इस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल।
इस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस श्रेणी में एक चीज जोड़ देते, ए सी। ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस वी स्क्वायर बाई आर, जिसको रेडियल भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर। बात समझ में आ रही है? अब इससे आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, जब v कांस्टेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। यह बात समझ में आ रही? लेकिन अगर 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 v कांस्टेंट नहीं हो, उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ हम नहीं यूज कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। एकदम जहन में उतार लीजिए इस बात को कि अगर v कांस्टेंट है तो ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर v कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर सेंट्रीपिटल के साथ साथ एक और फोर्स आ जाएगा जो टेंजेंशियल फोर्स होगा। क्यों टेंजेंशियल फोर्स होगा? क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है। ये बातें समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इसको तो इसकी थोड़े और तह तक जाते हैं और इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने का मतलब क्या है ये देखिए, ठीक है? डिटेल में समझना है इसका, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करो, लिखो फटाक से। हो गया? चलिए अब इसको इरेज कर देता हूं और डायरेक्शन समझ गए, मैग्नीट्यूड समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, ठीक है? फॉर्मूला समझ गए। अब कॉन्सेप्ट समझना है। ये चीज हमेशा याद रखिए, v कांस्टेंट तो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? v कांस्टेंट तो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे इस बात को बढ़ाते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर ये जो हम काम कर रहे हैं, या इस सिचुएशन के लिए ऑब्जर्वर कहां है? सेंट्रीपिटल फोर्स समझ चुके हैं, अब नए फोर्स को समझते हैं। छोटू कहां है? ग्राउंड पे। तो ये क्या हो गया? किस फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है? ये किस फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में। गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्राउंड फ्रेम। ये इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से? ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है? अब ये ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम से टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r। ये बात समझ में आ रही है? हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। f सेंट्रीपिटल बराबर m माइनस ओमेगा स्क्वायर r, या f सेंट्रीपिटल बराबर mv स्क्वायर बाई r। ये माइनस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन बता रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर, इसलिए ये लिखा गया। तो हमने लिख दिया mv स्क्वायर बाई r। ये कहां से आया? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन जो है वो एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहां से आया? ग्राउंड फ्रेम से। लेकिन अगर हम फ्रेम चेंज कर दें, ठीक है? फ्रेम को क्या कर रहे हैं? चेंज कर देते हैं, ठीक है? फ्रेम चेंज। तो फ्रेम चेंज जब करेंगे तो अभी ऑब्जर्वर ग्राउंड में, अब ऑब्जर्वर को उस ब्लॉक पर बैठा देते हैं, सेंटर पर नहीं, क्योंकि सेंटर तो खुद रेस्ट में है। इसलिए सेंटर पर कभी अगर कोई कहे कि सेंटर पे बैठना है, तो सेंटर पे बैठना बेवकूफी है, क्योंकि सेंटर तो खुद रेस्ट में है और ग्राउंड भी खुद रेस्ट में है, तो इससे कोई खास कुछ है ही नहीं, यहां पे बैठना ही नहीं। बैठना कहां पर है? इस ब्लॉक पर। बैठना कहां है? इस ब्लॉक पर। अब जब हम इस ब्लॉक पर बैठेंगे, ठीक है? इस ब्लॉक पर बैठेंगे, जब हम इस ब्लॉक पर बैठेंगे तो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो v जब कांस्टेंट होगा तो इस ब्लॉक पर जब हम बैठ जाएंगे और v कांस्टेंट है, तो याद कीजिए आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अभी ये रेस्ट में है, तो इसका जो फ्रेम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये रेस्ट में है।
अगर इस पर बैठ जाएंगे तो अभी भी वही बात होगी जो ग्राउंड में है, क्योंकि ये भी इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इस वजह से रिजल्ट यही मिलने वाला है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ भी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब यहां पर जब हम बैठेंगे तो फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। फ्रेम अब क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन। अब जब इसके पास एक्सेलरेशन है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम सबसे पहले तो उस पर बैठना है, ठीक है, 10 रुपया लगेगा बैठने का, तो बैठा देते हैं। इस पर किसको बैठा दिया जाए, तो चीटा को बैठा देते हैं, क्योंकि चीटा बैठ सकता है इस छोटे से जगह पर, ठीक है। चीटा बैठ गया, चीटा को बैठा दिए, तो अब जो फ्रेम हमने चेंज किया है, इस फ्रेम का नाम क्या हो गया, चीटा फ्रेम, ठीक है। फ्रेम चेंज कर दिया हमने, चीटा फ्रेम। चूंकि चीटा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, सिंस चीटा फ्रेम एक्सेलरेटिंग, चीटा फ्रेम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, देयरफॉर चीटा फ्रेम कैसा फ्रेम कहलाएगा, चीटा फ्रेम कहलाएगा नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और आपको मालूम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो उसके लिए जरूरी है स्यूडो लगाने का। तो नॉन इनर्शियल में अगर आप लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या जरूरी है, जरूरी है क्या, स्यूडो फोर्स। क्यों स्यूडो फोर्स, क्योंकि जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए जरूरी है स्यूडो फोर्स लगाना। जरूरी है स्यूडो फोर्स लगाना, दिखाना, लगाना जरूरी है स्यूडो फोर्स लगाना, क्योंकि फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन है, तो याद कीजिए ये ब्लॉक, इसका हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा मास, ये टेंशन, ठीक है, ये टेंशन, ठीक है, टेंशन हो गया। अब इसके पास, ठीक है, टेंशन है। अब इसके पास देखिए तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है। आप कहिएगा दो एक्सेलरेशन क्या है, तो याद कीजिए ए नेट हमने पढ़ा है, ठीक है, ए नेट हमने पढ़ा है। इसमें रेडियल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। इसमें रेडियल भी है और टेंजेंशियल भी है। तो अगर हम इसको एक बार लेकर समझें कि नहीं, एक टाइम में एक ही एक्सेलरेशन लेकर समझते हैं, तो क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना है, रेडियल लेना है। तो रेडियल के लिए टेंजेंशियल को क्या करेंगे, जीरो। और टेंजेंशियल जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी को मान लेते हैं कि कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। आप ये मत सोचने लगिएगा कि नहीं कांस्टेंट कर दिए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा, ये अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये v²/r जो हमने डाला है, ये एक्चुअली में क्या है, v²/r एक्चुअली में क्या है, v²/r एक्चुअली में क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन किधर, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रहा है। तो अभी भी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और चूंकि आपके दिमाग में बात घुस जाए, इसलिए हमने टेंजेंशियल को जीरो कर दिया। सिर्फ हमारे पास क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन।
रेडियल एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ऑब्जर्वर कहां बैठ गया है, खुद मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब आप याद कीजिए, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स के पास भी क्या होगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स के लिए, स्यूडो फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो याद कीजिए अपोजिट टू दी फ्रेम ऑफ reference, opposite to the acceleration of frame of reference, ठीक है, opposite to the acceleration of frame of reference। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये स्यूडो फोर्स लगाने का तरीका है। स्यूडो फोर्स लगाने का तरीका क्या क्या है, डायरेक्शन क्या लेंगे, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब इसमें स्यूडो फोर्स लगाइए, स्यूडो फोर्स को मैं ब्लैक से लगाऊंगा। स्यूडो फोर्स लगाना है यहां पर, सबसे पहले डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम है, ये किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये एक्सेलरेट करेगा किधर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो गया, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। ये इसका जब डायरेक्शन हो गया तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मास ऑफ द बॉडी क्या है, m, मास ऑफ द बॉडी क्या है, m। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या है, v स्क्वायर अपॉन r। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक ना तो इधर शिफ्ट हो रहा है ना इधर शिफ्ट हो रहा है, ना टुवर्ड्स द सेंटर ही आ रहा है ना अवे फ्रॉम द सेंटर आ रहा है, वो अपने जगह पर इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब कि यहां टेंशन किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई r के बराबर। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, सेंट्रीपिटल भी समझ गए, और स्यूडो लगाकर हमने t बराबर mv स्क्वायर भी ले आए, यहां पर भी t बराबर mv स्क्वायर अपॉन r ला चुके हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। फर्क अब समझिए कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक्चुअली में ये जो फोर्स है mv स्क्वायर बाई r, इस फोर्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं और उस नाम को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बच्चा कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ ही नहीं आया। फील कीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में है क्या। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा जाए बेसिकली तो क्या है, ये जो हमने यहां पर जो कैलकुलेशन किया mv स्क्वायर बाई r, ये एक्चुअली में क्या था, स्यूडो फोर्स था। सारा हिसाब बारी, सारे वैल्यू, सारे डायरेक्शन, ये तो हमने स्यूडो का ही किया। तो स्यूडो फोर्स एक्चुअली में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसका नाम स्यूडो क्यों नहीं रखे, इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल ही क्यों रखे, इस वजह से रखे क्योंकि सेंट्रीपिटल किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, मतलब स्यूडो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि स्यूडो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस सेंट्रीफ्यूगल के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। मतलब इस सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि v क्या कर रहा है, v एक्चुअली में कैसा है, कांस्टेंट है। v कैसी है, कांस्टेंट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली स्यूडो फोर्स है, लेकिन इसका नाम स्यूडो क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये पार्शियल है, अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, वहां पर टेंशन बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, और टेंशन क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के कगार पर आएंगे तो वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल को भी लाएंगे ताकि हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिले और उससे हम आंसर तक पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया साथ साथ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पार्शियल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्शियल फोर्स है।
क्यों पार्शियल बोल रहे हैं? इस वजह से क्योंकि इस अवस्था में इसके लिए रेडियल जीरो, मतलब टेंजेंशियल जीरो है। जब टेंजेंशियल आ जाएगा तो इसके पास इस टाइम इस कंडीशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं। इस वजह से ही इसको पार्शियल बोल रहे हैं। बेसिकली ये स्यूडो फोर्स है, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के लिए आपको वही काम करना होगा जो स्यूडो का करते हैं। क्या करेंगे? एक लगाएंगे अवे फ्रॉम दी, ये अपोजिट टू दी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैग्नीट्यूड क्या लेना है? मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो आपको क्या मिल जाएगा? स्यूडो फोर्स। कहने को स्यूडो है, लेकिन है एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किधर लग रहा है? अवे फ्रॉम दी सेंटर। सेंट्रीपिटल किधर लगेगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, ये अवे फ्रॉम दी सेंटर लग रहा है, ये टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है। तो साथ में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी समझ लिया है। ठीक है, तो फटाक से वही काम समझ गए होगे। क्या काम? नोट कीजिए इसको। अब देखिए यहां पर ये सारी कहानी हम लोगों ने समझ लिया है। अब तक हमने यही समझा कि इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है क्योंकि v कांस्टेंट है। लेकिन अब अगर हम लें कि नहीं, v हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग। तो अब इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। और फ्रेम कौन सा है? वही है। ठीक है, फ्रेम कौन सा है? चीटा फ्रेम है। फ्रेम में हमारा अभी भी वही है, चीटा फ्रेम। तो चीटा फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब यहां पर क्या करेंगे? दो दो स्यूडो लगाएंगे। क्यों दो दो स्यूडो लगाएंगे? क्योंकि इसका एफबीडी बनाते हैं। समझना है दो दो स्यूडो क्यों लगाना है। ये मास है, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन रेडियल एक्सेलरेशन है, इसका स्यूडो इधर mv²/r, या अभी इसको mv² नहीं डालते, ए रेडियल डालते ताकि समझ में आए। ठीक है, स्यूडो फोर्स का क्या है? अपोजिट टू दी डायरेक्शन। एक्सेलरेट इधर हो रहा है, रेडियल वाले में इधर टुवर्ड्स दी सेंटर, तो डायरेक्शन होगा अपोजिट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट। मास ऑफ बॉडी m और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन यही है, यही ना फ्रेम है, यहीं पर बैठा हुआ है चीटा। ठीक है, चीटा यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, चीटा यहीं पर बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? चीटा यहीं पर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स अलोंग रेडियल। लेकिन चूंकि v इंक्रीज कर रहा है तो इसके पास अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है। तो ये ऊपर भी जा रहा है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब इसके पास जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है तो हम एक और स्यूडो फोर्स लगाएंगे इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट जो लगाएंगे, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस पर, एफ टेंजेंशियल। ठीक है, एफ टेंजेंशियल लग रहा है, तो इसके नीचे हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और एक्सेलरेशन मास और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या लेंगे? ए टी। बात समझ में आ रही है? और इस वाले का नाम क्या है? इस वाले को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का कोई, ये टी और एम ए आर, टी बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन, और टेंजेंशियल फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दूसरा इक्वेशन। और इस दोनों को सॉल्व कर देना है। मतलब समझिए कि इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? ये होगा इसका एफ नेट। ठीक है, और ये भी स्यूडो, ये भी स्यूडो, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्यूडो नेट, स्यूडो नेट बोल सकते हैं। स्यूडो फोर्स, नेट स्यूडो फोर्स, नेट स्यूडो फोर्स। क्यों नेट स्यूडो फोर्स? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है। तो ये वाला जो है, इसको, ये कैसा है? ये रेडियल है, ये रेडियल, ये रेडियल, और ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल।
नॉर्मल। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स, और जब रेडियल के साथ साथ टेंजेंशियल भी होगा तो वही काम करना है, एक स्यूडो अलोंग दी रेडियल, एक स्यूडो अलोंग दी टेंजेंशियल, और दोनों का फिर क्या निकाल लेंगे, नेट स्यूडो फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन का अगर देखें तो इसके पास इधर हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, इधर हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इधर इसका क्या होगा, ए नेट होगा। ठीक है, ए नेट होगा। बात समझ में आ रही है आपको? वही मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आ जाएगा तो फोर्स को इक्वेट करने के लिए स्यूडो फोर्स लगाएंगे अलोंग रेडियल और अलोंग नॉर्मल, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और ये रिजल्टेंट बैलेंस करेगा किसको, एफ नेट को। मतलब नेट स्यूडो फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, नेट स्यूडो फोर्स बराबर हो जाएगा एफ नेट के। बात समझ में आ रही है? इसको फटाक से नोट कीजिए, क्वेश्चन अभी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स ड्रिल करके दिमाग में आपके घुस जाए। फटाक सॉल्व करने वाले हैं। इस तीनों क्वेश्चन में हमें निकालना है टेंशन। ठीक है, फाइंड टेंशन, जो जिंदगी में भी बहुत है और फिजिक्स में भी निकालना पड़ रहा है, खैर होता है। यहां पर हमें निकालना है टेंशन। चूंकि एक धागे से बंधा हुआ है तो टेंशन इसको घुमाएगा और टेंशन लगेगा इधर टुवर्ड्स द सेंटर, तो T बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। तो चूंकि यहां पर लीनियर तो दिया नहीं है तो इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला से लिखेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, रेडियल एक्सेलरेशन AR, m_ar, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, m⍵²r। m कितना है 2 kg, ओमेगा कितना है 2 इंटू 2, r कितना है 1 मीटर, तो कितना आ गया 2 2 2 कितना आ गया 8। टेंशन कितना आ गया 8 न्यूटन। फटाक से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर 2 ब्लॉक है तो अब यहां पर समझना है 2 टेंशन होगा। एक टेंशन ये होगा T1, और तो इधर लगेगा क्या T2। ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है T2। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक के लिए मतलब कि T1 भी निकालना है T2 भी निकालना है, तो T1 निकालते हैं सबसे पहले, या T2 निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले T2 निकालते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकाला जाए, T2। तो T2 का हम लोग बनाएंगे FBD। ये यहां से यहां है 2 kg। ठीक है, और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ओमेगा कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। T2 कितना हो जाएगा, T2 बराबर आएगा m⍵²r। m कितना 2 kg, ओमेगा कितना 2, और इंटू 2 इंटू r कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 न्यूटन। T2 कितना आ गया 16 न्यूटन। अब बात करते हैं, ओह सॉरी यहाँ 1 kg है ना यार, ओहो हो अलमकीलो वल जब्बार, गलती हो गया मेरे यार। 1 kg यहाँ डाल दो 1 kg, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 न्यूटन। क्या हुआ, अब देखिए 1 kg का काम खत्म। अब बात करते हैं 2 kg। तो 2 kg, ये रहा 2 kg। ठीक है, 2 kg पर इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2। ठीक है, इधर लग रहा है T2, लेकिन साथ में एक और फोर्स लगाएंगे, वो होगा mv²/r, मतलब स्यूडो फोर्स। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा T2 प्लस mv²/r। ठीक है, T1 बराबर क्या आ जाएगा T2 प्लस mv²/r। तो T2 कितना है 8, mv²/r, m कितना, तो फिर से यहां v तो दिया नहीं है, v नहीं दिया है तो ω²r लगाओ। ठीक है, m कितना है 2 kg, ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, r कितना हो गया, अब r हो गया यहां पर 1।
इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 8, 8 कितना आ गया 16 न्यूटन। तो T1 भी निकाल लिया हमने और T2 भी निकाल लिया। बात समझ में आ रही है किस तरह से कैलकुलेशन करना है, किस तरह से सॉल्यूशन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें टेंशन निकालना है, ठीक है। टेंशन निकालना है तो ये भी एकदम सिंपल है, सिंपल फंडा है। इसको मिटा देता हूं और इधर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूं, रिवाइंड करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इट्स माय लाइफ, ठीक है। अब इसको समझते हैं, यहां भी टेंशन निकालना है तो इसका एफबीडी बनाइए। ये यहां है, ये नीचे, इसका 2 केजी मास है, ये 2 मीटर है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, वेलोसिटी इसके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे जाएगा, ऑसिलेट करेगा, मास कितना है इसका 2 केजी, तो इसके पास नीचे लगेगा mg। तो टेंशन कितना हुआ, ये ऊपर लगेगा T, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। चूंकि यहां ओमेगा नहीं दिया है, v दिया है। m कितना है 2 kg, g कितना 10, m कितना है 2 kg, v कितना है 10 गुने 10 बटा r कितना है 2, 2 से 2 चला गया, आ गया 20 और इधर आ गया 100। तो फाइनल टेंशन आ गया 120 न्यूटन। एकदम झकास, फटाक से बन गया, देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पार्टिकल है और यहां पर है, मास इसका ले लीजिए 2 केजी और रेडियस इसका ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये यहां पर एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया टेंशन निकालना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इधर जा रहा है 2 केजी को, यहां नहीं, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये मास कितना है 2 केजी। तो सेम डेटा है लेकिन यहां हमने एक सर्कल ले लिया है, ठीक है। अब कहा गया आपसे टेंशन निकालने के लिए, टेंशन निकालिए, फाइन टेंशन। इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब कहा गया कि टेंशन निकालिए, तो टेंशन निकालने के लिए क्या बनाएंगे, FBD सॉल्यूशन। FBD तो ये यहां ऐसे बना दीजिए, ये 2 मीटर है, ठीक है। ये 53 डिग्री यहां है, ठीक है। तो यहां पर भी एक लाइन ऐसे और ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये इधर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 53 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अब इस mg परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड कौन लगता है, mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos 53, ठीक है। और एक आएगा इधर, तो ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इसके अपोजिट लगेगा mg साइन, ठीक है, mg साइन 53। तो आपको निकालना है टेंशन। टेंशन किसके बराबर है, तो टेंशन बराबर हो गया है, टेंशन किसके बराबर है, तो टेंशन बराबर हो गया mg cos 53। तो T बराबर आ जाएगा mg cos 53। और चूंकि ये घूम रहा है गोल गोल, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी है mv स्क्वायर बाई r। वैल्यू डाल दीजिए, m कितना डालना है 2, g कितना डालना है 10, cos 53। अब सर 53 का वैल्यू ट्रायंगल में बता के थक चुका हूं। इधर 53 डालो, इधर 37 डालो, इधर 90, इधर 5, 3 को छिटका दो, इधर 4। cos 53 कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस 3/5 प्लस m कितना है 2 केजी, कितने से जा रहा है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। r कितना है 2, 2 से 2 गया, 5 से ये गया, कितना आ गया 4 तिया 12 प्लस 100, 112 न्यूटन। ये आ गया टेंशन, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और जाते जाते एक और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg, सेम डेटा ले लेते हैं 2 मीटर और 10 के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है, ये ऑसिलेट कर रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पर है, जैसे ही ये ऑसिलेट कर रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है, हमने इसको खचा कैंची से काट दिया। अब बताइए कि ये किधर जाएगा। यहां से सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, पहला नंबर, या पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, 2 नंबर, या सीधा सीधी नीचे गिर जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उधर ही डिस्कशन होगा इसका, ठीक है। फटाक से इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रहा है और उसी वक्त हम इसको काट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ या सीधे नीचे। इसको कमेंट बॉक्स में डालिए और इसका सॉल्यूशन मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।